कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज चर्चा कर रहे हैं पहले मटर के बारे में। कोई न कोई चर्चा पशुओं के बारे में, फसलों के बारे में, फूलों के बारे में, फसलों के बारे में हम भाइयों आपसे रोज रूबरू हुए हैं, कोई न कोई चर्चा लेके आए हैं। और उस सारी चर्चा का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारा किसान है वो समृद्ध हो, और किसान समृद्ध होगा तो हम सारे समृद्ध हो जाएंगे, देश समृद्ध होगा, और हमने जो फसल है वो भी अच्छी मिले और गुणवत्ता वाली मिले, ज़्यादा भी मिले और गुणवत्ता वाली मिले। तो मटर जो फसल है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं भाइयों, ज़्यादातर हम इसने सब्जी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और यदि कुछ कम सिंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर भी हम मटर की फसल जो है ले सका है, और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे पहले यदि मटर की बात करें हम कि मटर की बिजाई हमने करनी है, तो हमने एक तो देखना है खेत कैसा हमारा, और साथ में खेत के साथ साथ उसमें लगाने वाली किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, और उन किस्मों में से हम एक किस्म का जो है चयन कर लेंगे, कोई भी एक किस्म। जैसे हम किस्मों का जिक्र यदि करें तो उन्नत किस्में मटर की हैं अपर्णा, जिसने भैया हम HFP4 यह भी कहा है। बिना पत्तों वाली बोनी किस्म है जिसकी सिंचाई वाले क्षेत्रों में आमतौर पर हम सिफारिश कर रहे हैं कि वहाँ उसकी काश्त जो है करनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी यह उपज दे सका है। 24 क्विंटल तक एक किले में से इसकी उपज जो है हम ले सका है, और औसत तो जैसे 10 से 14 क्विंटल तक यह जा सका है। इसी तरह से एक किस्म है मटर की जयंती, इसने HFP 8712 इस नाम से भी हम कह सका है इसने, यानी कि जानी जावा है। जयंती ये पत्ता रहित है, बोनी किस्म है, अपर्णा से थोड़ी सी लंबी हुआ है, पौधे सीधे बड़ा है, बढ़िया फैलाव है, फलियां हरी लंबी हुआ हैं, दाने भाइयों इसके अच्छे मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं, सब्जी के लिए बहुत ही अच्छी किस्म मानी जावा है। कतारों में इसको हम बोआ है, और कतारों से कतारों की दूरी की बात करें हैं तो लगभग 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और लगभग 125-30 दिन में यह पक्का जो है तैयार हो जाए, ऐसी एक अच्छी हमारी किस्म है। इसी तरह से एक किस्म है उत्तरा, इसने HFP 8909 यह किस्म सारे पश्चिमी जो भारत है उसमें ज़्यादातर उगाई जावा है, और जो मैदानी भाग हैं उसमें हम इसको उगावें। पौधे थोड़े छोटे हुए हैं, भुने हुए हैं, पत्ते कम हुआ है, इसमें पत्ते रहित ही समझ लो हुए हैं, थोड़े बहुत पत्ते हुए हैं, हल्के हरे व सीधे बढ़ने वाले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया दाने इसके गोल हैं, रंग थोड़ा क्रीम क्रीम सा हुआ है इसका, और दाने मध्यम आकार के रवा हैं इसमें। तो यह भी 130 के दिन के आसपास में पक्का तैयार जो है हो जाए भाइयों। तो यह जो किस्म है यह भी हमारी इसी तरह की किस्म है। एक मटर की किस्म है हरियल
HFP 9907 भी लंबी बढ़ने वाली किस्म है, हरे बीज वाली है, लंबी फलियां इसकी, ज़्यादा बढ़िया उत्पादन ये देवा है और लगभग 125-28 दिन में यह भी पक्का तैयार हो जाए। और जो औसत की बात हम कर रहे हैं, औसत लगभग 10 से 14 क्विंटल एक किले के हिसाब से मटर की लेवा है। जो हरिया किस्म है इसमें 10 से 12 क्विंटल इसकी उपज रवा है। इसी तरह है HFP 9426, यह किस्म थोड़ी मोटे दाने वाली, गोल है, चमकीले हरे दाने हुआ, इसमें थोड़ी लंबी मध्यम लंबी बढ़ने वाली किस्म है, यह अच्छी पैदावार देवा है और 130 दिन के आसपास पक्का तैयार हो जाए है। और बीज भी हम कोई इसका तैयार कर सका है और 10 क्विंटल के करीब इसकी औसत पैदावार हम ले सका है। HFP 529, यह किस्म लगभग उत्तरी पश्चिमी भारत है, इसमें ज़्यादा उगाई जावा है। वैसे तो मटर जो है हम लगभग सारी जगह उगा सका है, परंतु जो किस्मों में आवा है, किस्मों में थोड़ी सी बारीकी में हम चले जावा, यानी कि एक किस्म को ज़्यादा स्थान या ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी किस्म उगाए उसकी बात हम साथ साथ कर रहे हैं। तो बढ़िया है, थोड़ी बोनी है, सीधे बढ़ने वाली है, अच्छी पकती है, थोड़े पत्ते नीले पीले से रंग के हुए हैं और अच्छी इसकी पैदावार हम ले सका है 11-12 क्विंटल एक किले में से। तो भाई ये जो हम किस्मों की बात कर रहे हैं मटर की, इन उन्नत किस्मों में से अपने क्षेत्र के हिसाब से हम कोई भी एक किस्म चुन लें और उस किस्म ने अपने खेत के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, वैसे तो हम हर फसल वास्ते भाई यही बोला है कि हम जब भी कोई फसल बोएं उससे पहले यदि हमने अपनी मिट्टी की जांच करवा रखी हो तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाए, पता लग जाए हमने कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है, कौन सी फसल, कौन सी किस्म जो है इसमें सबसे बढ़िया रहेगी और कितनी हमने पोषक तत्व इसमें देने पड़ेंगे। तो बिजाई के समय की बात यदि करें तो इस वक्त नवंबर का पहला पखवाड़ा से शुरू हुआ है। अगेती फसल यदि ज़्यादा अगेती बोएंगे तो इसमें तना मक्खी या आक्रमण कर दे है, तो इसलिए हमने ज़्यादा वो नहीं करना है और कई बार पौधे मर जाए इसके। तो नवंबर का पहले पखवाड़े से लेकर के, और नवंबर में बो दें, नहीं तो इस टाइम दिसंबर में भी हम इसने बो सका है। तो इस वक्त के यदि भाइयों ने मटर नहीं उगाया हुआ है, वैसे तो मटर की फसल आ भी रही है मंडी में, पर जिन्होंने नहीं बोया हो इस वक्त जो बोना चाहते हैं तो वो अपनी बीज जो मटर का वो बो दें। और इसमें लगभग जो लंबी बढ़ने वाली फसलें हैं उनमें हमने 30 किलोग्राम बीज एक किले के हिसाब से लेना है और जो बोनी किस्में हैं उसमें बीज की मात्रा भाइयों 36 से 40 यानी कि 35 से 40 किलोग्राम बीज एक किले के हिसाब से रखना है। लंबी में 30 और बोनी किस्मों में 35 से 40 यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रखना है। बिजाई की विधि जैसे हम कह रहे हैं कि बिजाई जो है पंक्तियों में 20 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी हमने रखनी है। कईयों में 20 से 25 रख सका है, कईयों में 20 से 30 रख सका है, कईयों में 25 से 30 रख सका है। तो लंबी बढ़ने वालियों में हम जो पंक्तियों की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास रखें, यानी कि मोटे तौर पे हम कह सकें भाइयों कि हमने 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी जो है बिजाई के समय रखना है। एक बात हम बार बार सभी फसलों, सभी सब्जियों के साथ जोड़ा है भाइयों कि हमने फसल का जो बीज है उसको उपचारित करना है। बिजाई से पहले बीज को, जो मटर का बीज है, उसको भी राइजोबियम टिक्के से उपचारित करना है। यो हम टिक्का ले सका है, पर इसमें थोड़ा सा एक बात और साथ में ध्यान रखनी है भाइयों कि जो यो राइजोबियम का टिक्का है, जो दलहनी जो फसलें हैं उनके वास्ते अलग अलग हुआ है। और जब हम टिक्का खरीद कर लाएंगे तो टिक्के की जो शीशी हुआ है उसके ऊपर इसके प्रयोग संबंधी सारा का सारा विवरण जो है लिखा हुआ है, उसको हम अच्छी प्रकार से पढ़ लें, ध्यान से देख लें, तो उसी हिसाब से हम जो उसको बीज को उपचारित जो है कर लें। सिंचाई की बात करा है तो पहली सिंचाई हमने शाखाएं निकला यानी फुटाव हुआ तब करनी है, और दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय हमने इसकी करनी है मटर की, और निलाई गुड़ाई तो भाई करते रहना है। और खाद पानी की बात करें खाद की, तो खाद हमने इसमें अच्छी फसल लेने खातर 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस इसका प्रयोग करना है। नाइट्रोजन की बात हम बार बार यूँ करा है कि हम 2 या 3 बार इसका प्रयोग कर सका है, शुरू में, बीच में और फिर थोड़ा और आगे बढ़ के।
तो और निलाई गुडाई तो मटर की फसल वास्ते, क्योंकि एक सब्जी की फसल है भाई, तो हमने निलाई गुडाई तो इसमें करते रहना है। हाथ से खुरपे से कसोले से करेंगे, 1-2 निलाइयाँ गुडाइयाँ करेंगे। एक तो उसमें जो खरपतवार हैं, घास फूस है, वो सारा का सारा खत्म हो जाए, निकल जाएगा। और जो डोलियाँ हमने बनाई थी तो वो डोलियाँ में मिट्टी भी चढ़ जाएगी और हवा भी उसमें खूब लगेगी, धूप भी खूब लगेगी। तो इस तरह से हम उसका जो है रख रखाव भी बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। इसलिए मटर की फसल में हमने नलाई गुडाई भी करनी है। इसी तरह से भाइयों कई बार कोई कीड़ा लग जाए, बीमारी लग जाए, उसकी भी रोकथाम हमने करनी है। फसल में जो मटर है उसमें तना भेदक मक्खी का प्रयोग हुआ है, जो ज़्यादातर अगेती बिजाई में हुआ है। इसलिए इससे बचने वास्ते भाइयों ने जो अगेती बिजाई ना करे तो अच्छा है, तो इसका प्रकोप बहुत कम रहा है। एक है थ्रिप चुरुड़ा, जिसने बोला हम, यो कीट तो छोटे छोटे जो उसके शिशु हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्तियों को खुर्च का रस, यानी कि एक तरह से ये रस चूसने वाला कीड़ा है, रस को चूस के पौधों को हानि पहुंचावा है। इस यदि ये ज़्यादा मात्रा में लग जाए भाइयों, तो हमने क्या करना है, एक आध पौधे में लग रहा हो तो हम जड़ से उखेड़ के उसको कहीं दबा दें, चल सका काम। पर ज़्यादा मात्रा में लग रहा होगा तो 60 मिलीलीटर साइपरथेरिन 25 EC ये दवा ले लें और इसने 250 लीटर पानी में मिलाकर का घोल बना करके छिड़काव कर दें। एक छिड़काव से काम न करा, बात न बना भाइयों, तो हम 10 दिन के 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव जो है कर दें। इसी तरह सुरंग बनाने वाला कीड़ा है, इसमें भी इसी दवाई का प्रयोग करना है। ये ज़्यादातर इन दिनों हुआ है। सुरंग मतलब सुंडियों की पत्तियों में सफ़ेद रंग की पतली पतली सुरंग बना ले आयो और अंदर ही अंदर उसके पदार्थ को खा जाए, पौधा कमज़ोर हो जाए। तो इसी तरह फलीछेदक कीड़े हैं, यदि ये आए हैं आ जाए कोई भी, तो हमने इसी तरह से साइपरमेथ्रिन या फिर डाइथियोएट 30 EC 400 मिलीलीटर ले लें और इसको 250 लीटर पानी का घोल बना करके उस पर छिड़काव कर दें। इसी तरह से कोई बीमारी लग जाए, कीड़ा या बीमारी लग जाए, तो उस कीड़े या बीमारी के वास्ते हमने तुरंत जो है उसका उपचार करना है। सही तो भाई ये रहा है कि जो हम अपने जो एग्रीकल्चर के अपने कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी सलाह से दवा का प्रयोग करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और हमारी जो फसल है वो भी बढ़िया रहेगी। और इस भाइयों आगे जो हम बात करेंगे, पहले सुनवामा यू लोकगीत साधुराम का गाया हुआ और फिर अगली जो है चर्चा हम करेंगे। मनवा हरि गुण गाया कर, ना बुरी जगह पे जाया कर, तेरा हो जाएगा कल्याण मिले भगवान। रे मनवा मान जा, रे मनवा मान जा, मनवा हरि। अच्छी करनी करने तय तने नरका चोला पाया रे। गर्भ बीच में के कह रहा था बाहर निकल बोलाया रे। नशे विषय के बस में होकर वृक्षा जन्म गवाया रे। पछताना हो जब खेत चिड़ी चुग खाया रे। पछताना हो जब खेत चिड़ी चुग खाया रे। सारा खेत उजाड़े बांध ले बार। रे मनुआ मान जा, रे मनुआ मान जा, मनुआ। कारीगर ने महल बनाया, नाम दरिया इसका बंदा। 8 मास की काया रच के ऊपर फेर दिया रंदा। अरे गली की सैर बुरी है,
मत पीवे पानी गंदा। एक पैर हरे राम रटे कर सात पैर घर का दंगा। एक पैर हरे नाम रटे कर सात पैर घर का दंगा। रख सब काया धर्मान त्याग अभिमान। रे मनुआ मान जा, रे मनुआ मान जा मनवा। भरनी पड़े जरूरी ना समझा मूड गवारा रे। एक बाप का दो बेटे भाई कर्म तो न्यारा न्यारा रे। एक तो बन गया डिप्टी कमिश्नर पर जा पे हुक्म चला रे। एक गेगा तो मैं कोड लाग रहा मांग मांग के खा रे। एक के गात में कोड लाग रहा मांग मांग कर खा रे। या कर्मा की रेख गाड़ कह दे रे मनुआ मान जा, रे मनुआ मान जा। मनवा हरि गुण गाया कर। करनी भरनी पड़े जरूरी ना समझा मूड गवा। करनी का सब खेल जगत में बोएगा सो काटेगा। करनी का फल मिले जरूरी कौन देन तय नाटेगा। ईश्वर सबका नायक रक्षक भली बुरी ने छंटेगा। गुरु साधु राम जरूखा विठार करनी के फल बंटेगा। साधु राम जरूखा विठा करनी के फल बंटेगा। निष्काम कर्म का मीत जन्म ले जी। रे मनुआ मान जा, रे मनुआ मान जा मनवा हरि गुण गाया। लक्ष्मी जल्दी आ। आई रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे
तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्गनिर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। और भाई ये बात कर रहे हैं मौसम की। मौसम में अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य उदय का समय चल रहा है 7 बज के सवेरे 7 मिनट पे और अस्त हो रहा है 5 बज के 23 मिनट पे। और भाइयों कोहरा छाए रहने की संभावना है। और भाइयों हम आप वास्ते रोज किसान वाणी कार्यक्रम लेके आए हैं। कल किसान वाणी कार्यक्रम में जो चर्चा का विषय रहेगा वो एक तो विषय रहेगा लेजर लैंड लेवलर, इसका उपयोग किस तरह करना है और देखभाल कैसे करनी है। दूसरा विषय रहेगा चप्पन कद्दू की बिजाई। ये विषय जो है हम कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा के तौर पर करेंगे। और ये जो दूसरा विषय की हम बात कर रहे थे वो है रबी फसलों में सिंचाई व्यवस्था कैसे करनी है। ये तो हम सारे जाने हैं भाइयों कि जो पानी है, जल ही है, वो जीवन है। और जल जो है कृषि क्षेत्र वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बगैर तो खेती हो नहीं सकती। और आजकल भाइयों हम सघन खेती की बात भी कर रहे हैं। सघन खेती का अर्थ है कि एक की बजाय 2 फसलें, 2 की बजाय 3 फसलें, या एक फसल में 2-2, 3-3 फसलें। तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ा है और पानी का जो जल स्तर है भाइयों हमारा नीचे जा रहा है। तो ऐसे में हमने ये तालमेल बिठाना पड़ेगा कि हम फसल भी बढ़िया लेवें पर उसमें पानी की कम से कम लागत हो। लागत कम और उपज ज्यादा, उपज भी गुणवत्ता वाली और बढ़िया, यानी कि खर्चा कम किसी भी चीज का और उपज ज्यादा। ये ही हमारा उद्देश्य है। और सरकार भी यही चाहा है कि जो किसान है उनकी जो आमदन है वो बढ़ जाए, दुगनी हो जाए। तो इस तरह से जो भी हमारी रबी की फसलें, विशेष रूप से हम सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो उसमें विशेष अवस्थाओं में ही पानी देना है। जब पानी की कमी होने पर, क्योंकि पैदावार गुणवत्ता दोनों कम हो जाए,
इसलिए फसलों में भरपूर पैदावार लेने खातर हमने सिंचाई तो करनी है, परंतु सिंचाई प्रबंधन जरूर करना है कि किस वक्त पानी देना है और कितनी मात्रा में हमने पानी देना है। जैसे गेहूं की बात करें, मुख्य फसल है अपनी, तो गेहूं में लगभग हम शुरू से आखिर तक 5-6 सिंचाइयाँ की जरूरत पड़ा। इसमें जब शिखर जड़ी निकलने लगे उस समय गेहूं की सिंचाई जरूर करनी चाहिए, इन्हीं के बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। इसी तरह पानी न लगने पर पैदावार में तो कमी आ जाएगी। देर से फुटाव हो, फूल आने समय हो, आने का समय हो, पानी देना जरूरी है। दाने बढ़ने के समय फसल में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस अवस्था में पानी की कमी से दाने पूरे विकसित नहीं हो पाते और पैदावार कम हो जाएगी। सिंचाई की जैसी जैसी सिंचाई हमारे पास उपलब्ध है उसी प्रकार से हमने काम करना है। जिस तरह से हमने पहले 22 दिन पे, फिर 45 पे, फिर 65 पे, फिर 85 पे, फिर 105 और 120 इस तरह से गेहूं की सिंचाई जो है करनी है, प्रबंधन के अनुसार करनी है। ऐसी जौ की है, सिंचित इलाकों में जो है उसमें 2 सिंचाइयों की लगभग आवश्यकता पड़ा है। पहली सिंचाई 40-45 दिन पे और दूसरी 80-85 दिन पे कर दें। इसी तरह से सरसों की बात करें हैं, इसमें भी लगभग 2 ही सिंचाइयों की जरूरत पड़ा है। पहली सिंचाई फूल आने निकलने के समय और दूसरी सिंचाई फली लगते समय। इस सिंचाई करेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। तो यानी कि हमने व्यवस्था, उसके प्रबंधन भी जरूरी करना है। इसी तरह चने की बात करें, चने में भी हम 1-2 सिंचाई करा है। पानी उपलब्ध हो तो फूल आने से पहले लगभग बिजाई के लगभग 45 से 60 दिन के बीच में एक सिंचाई कर दें और इससे जो है हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। कोई भी रबी की फसल हो, यदि हम प्रबंधन अनुसार भाइयों उसकी सिंचाई करेंगे तो हमारी रबी की फसलें जो है बड़ी होंगी। और कार्यक्रम का जो समय अब समाप्त हो गया है, भाई उस लेवा इजाजत। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।